नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भारत पहुंचे। 260 कंपनियों और 14 मंत्रियों के साथ राजकीय दौरा शुरू। अमेरिका ने मध्य पूर्व में पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात किए। ईरान वार्ता नाजुक। ओहायो में अमेरिका का सबसे बड़ा गैस पावर प्लांट शुरू। ऊर्जा और औद्योगिक दबाव मजबूत। लियोक्विले सीमा पर वायरल वीडियो टूटे हिस्से से लोग घुसते दिखे। सुरक्षा और मानवता पर बहस। हार्मुज जल संधि में रूस, चीन और ईरान के युद्धपोत तैनात। वैश्विक तेल बाजार पर प्रभाव संभव। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है और वे 18 से 22 फरवरी तक भारत में रहेंगे। राष्ट्रपति लूला अपने साथ 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल लेकर आ रहे हैं। साथ ही उनके साथ करीब 14 मंत्री भी भारत यात्रा में शामिल होंगे। भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति लूला 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भारत रवाना होते समय कहा कि वे इस समिट में भाग लेंगे और भारत के साथ नए सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका ने मध्य पूर्व में पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। इंडिपेंडेंट फ्लाइट्स ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री मॉनिटर्स के अनुसार कई F-22, F-35, F-16 जेट्स क्षेत्र की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किए गए। यह जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में हुई दूसरी दौर की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े कई मुद्दों पर मतभेद अभी भी बरकरार है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। वेंस ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अभी नाजुक दौर में है। पहले ट्रंप स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर ईरान अमेरिकी मांगे नहीं मानता है तो अमेरिका बल का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने मिलकर एक इतिहास रचने वाला समझौता लॉन्च किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत अमेरिका में भारी निवेश और बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ओहायो में गैस पावर प्लांट अमेरिका का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनेगा, जिससे अमेरिकी निर्यात को नई ऊंचाइयां देगी और ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका की वैश्विक बढ़त सुनिश्चित करेगी। ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिका के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व का मजबूत संकेत बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता सैकड़ों हजारों लोगों के लिए रोजगार, ऊर्जा क्षेत्र में प्रभुत्व और औद्योगिक शक्ति सुनिश्चित करेगा। फिलहाल इस ऐतिहासिक कदम से अमेरिका का औद्योगिक आधार मजबूत होगा और जापान के साथ व्यापारिक साझेदारी गहरी होगी। बताया जा रहा है यह समझौता सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक ताकत का प्रतीक है। आपको बता दें कि अमेरिका का एक बार फिर से बिल्ड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और जीत रहा है। अमेरिका के ल्यूकविले से सामने आई एक वीडियो ने सीमा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा दीवार में बने एक कट या दरार से लोगों का एक समूह तेजी से अंदर आता दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल और संघीय ठेकेदार कथित तौर पर उसी हिस्से की मरम्मत भी कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरम्मत के दौरान ही कुछ लोग दीवार के टूटे हिस्से से अंदर घुसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक संदिग्ध मानव तस्कर भी पास में मौजूद था। कैमरे की ओर देखते हुए उसने कंधे उचकाए और सलामी जैसा इशारा किया।
यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि अधिकारियों की ओर से पूरी स्थिति पर आधिकारिक बयान का आना का इंतजार किया जा रहा है। यह घटना ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में सीमा नीति को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है। एक पक्ष कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष मानवीय दृष्टिकोण पर जोर देता है। क्या यह सुरक्षा में चूक है या तस्करी नेटवर्क की संगठित रणनीति? फिलहाल जांच जारी है और सीमा पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम हॉर्मुज जल संधि के पास बड़ी सैन्य हलचल देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रसिया, चाइना और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के लिए अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। यह मार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का मुख्य केंद्र है और इन देशों की नौसेनाएं समुद्री सुरक्षा, संयुक्त गश्त, सामरिक समन्वय और आतंकवाद रोधी ड्रिल जैसी गतिविधियों में हिस्सा भी ले रहे हैं। हालांकि आधिकारिक बयान इसे सुरक्षा सहयोग बता रहे हैं। रणनीतिक विश्लेषक इसे शक्ति प्रदर्शन और भू राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। पश्चिमी देशों और रूस के तनावपूर्ण संबंध, चीन की बढ़ती इंडो पैसिफिक मौजूदगी और ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध इसे और संवेदनशील बताते हैं। इस कदम से क्षेत्र में तनाव भी बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर असर पड़ने की संभावनाएं भी बताई जा रही है। सवाल उठता है, क्या यह केवल अभ्यास है या वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत? फिलहाल दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर टिकी हुई हैं, जहां समुद्र की लहरों के बीच बड़ी शक्तियों की चालें चल रही हैं। पश्चिम अफ्रीका के देश बुर्किना फासो ने ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने आतंक के नेटवर्क में थोड़ा हलचल सी मचा दी है। सरकार द्वारा जारी फुटेज में दिख रहा है कि रेगिस्तानी इलाका, धूल उड़ाती मोटरसाइकिलों का झुंड और अचानक आसमान से सटीक वार। यह हमला तुर्की निर्मित लड़ाकू ड्रोन बायराक्तार B-22 के जरिए किया गया। बताया जा रहा है कि कैमरे में कैद थर्मल इमेजरी, चलती बाइकें और फिर टारगेट लॉक, एक के बाद एक विस्फोट। बुर्किना फासो की सेना का दावा है कि निशाना जमात नस्ल अल इस्लाम वाल मुस्लिमीनी यानी JNIMG। हाँ, ये वही आतंकी है जो साहेल क्षेत्र में बरसों से सक्रिय है और अल कायदा से जुड़ा हुआ माना जाता है। मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल ये समूह तेज और अचानक हमलों के लिए करते हैं। अब सवाल यह है, क्या अफ्रीका में ड्रोन वॉर का नया अध्याय शुरू हो चुका है? विशेषज्ञों का कहना है कि दुर्गम इलाकों में जमीनी ऑपरेशन बेहद जोखिम भरे होते हैं। ड्रोन से सटीक निगरानी और हमला आसान भी हो जाता है, लेकिन क्या हर टारगेट पूरी तरह आतंकी था? क्या कहीं नागरिक मौजूद थे? इन सवालों पर स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। अमेरिका के नेब्रास्का से बड़ी घटना सामने आई है। स्कूल वॉकआउट के दौरान छात्र सड़कों पर उतर आए और गुजरती गाड़ियों पर वस्तुएं फेंकी। 54 साल का एक ड्राइवर अपनी कार रोककर बाहर आया, लेकिन छात्रों की भीड़ ने उसे घेर लिया। चीख पुकार और धक्का मुक्की का माहौल फैल गया, जबकि मौके पर मौजूद शिक्षक निष्क्रिय बने रहने के आरोप में हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा जताया और कुछ ने स्कूल की फंडिंग रोकने की मांग भी कर डाली। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या छात्रों पर कार्रवाई होगी और क्या स्कूल प्रशासन जवाब देगा? क्या शिक्षक की भूमिका की जांच भी होगी? फिलहाल पूरे देश की नजरें इस मामले पर भी टिकी हुई हैं। अब खबर रूस से। रूस ने कहा कि किसी भी पश्चिमी नाकेबंदी या उसके शैडो फ्लीट टैंकरों पर कब्जे को वह बर्दाश्त नहीं करेगा। क्रेमलिन के करीबी अधिकारी और राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव के अनुसार रूस अपनी पूरी नौसैनिक ताकत तैयार करने के लिए तैयार बैठा है। विशेषज्ञ इसे सिर्फ सुरक्षा उपाय नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और वैश्विक संदेश मान रहे हैं। रूस ने साफ कहा है कि उसके टैंकों पर कोई रोक टोक स्वीकार नहीं की जाएगी। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ चेतावनी है या समुद्री तनाव का नया दौर शुरू होने वाला है? फिलहाल वैश्विक तेल और गैस मार्गों पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। खबर है जापान से।
जापान में मुस्लिम प्रैक्टिस पर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जापान ने हाल ही में अपने कड़े नियम और कानून लागू किए हैं जो सीधे सीधे इस्लामिक प्रैक्टिस पर असर डालते हैं। जापान में अब हलाला प्रतिबंधित है, साथ ही बड़ी मस्जिदों के निर्माण पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है और नमाज के लिए अजान पर प्रतिबंध कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कदमों से जापान में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गतिविधियों पर गंभीर रोक लगा सकती है। आलोचकों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और वैश्विक स्तर पर आलोचना का कारण भी बन सकता है। सवाल उठता है, क्या यह केवल नियामक कानून है या जापान ने अपने देश में वास्तव में इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब खबर चीन से। बताया जा रहा है कि चीन ने वैश्विक शिप बिल्डिंग उद्योग में अपनी पूर्ण पकड़ मजबूत कर ली है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने केवल जहाजों का उत्पादन बढ़ाया ही नहीं है, बल्कि तकनीक और क्षमता में भी सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। विश्व की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग क्षमता चीन के पास मौजूद है। उद्योग में वैश्विक प्रभुत्व और निवेश में बढ़त है। रणनीतिक विश्लेषक इसे चीन की समुद्री शक्ति और वैश्विक व्यापार नियंत्रण की योजना के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। ओक्लाहोमा और टेक्सास से एक खबर आ रही है, जहां कई जंगल की आग ने हाहाकार मचा दिया है और एहतियाती निकासी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ओक्लाहोमा के वुडवर्ड काउंटी में एवोल्यूशन ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जबकि टेक्सास के वीबर और हार्टली काउंटीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से तुरंत सुरक्षा उपाय अपनाने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। अब खबरें ज्ञान विज्ञान की। क्या आप जानते हैं कि धरती पर अब मिड लाइफ क्राइसिस की राह पर है? जैसे इंसान अपने जीवन के आधे पड़ाव पर स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित और सतर्क हो जाता है, वैसे ही हमारी धरती भी सूरज की बदलती गर्मी और ऊर्जा के प्रभाव से अपने भविष्य को लेकर चुनौती झेल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे और चमकीला होता जाएगा, अगले 1 अरब साल में पृथ्वी के समुद्र उबलने लगेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना भयंकर होगा कि जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा। 5 अरब साल बाद सूरज हाइड्रोजन खत्म कर देगा और एक विशाल रेड जॉइंट बन जाएगा और अंततः एक छोटे सफेद बौने सितारे में बदल जाएगा। उस समय पृथ्वी अगर बचती है तो भी अंतरिक्ष में एक ठंडी और बेजान चट्टान की तरह तैरती रहेगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास करोड़ों साल का वक्त है, इसलिए अब जरूरी है कि हम आने वाले विनाश की चिंता छोड़कर अपनी आज की धरती को बचाने की सुरक्षा पर ध्यान दें। चीन के नेटिजन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ह्यूमनराइटी रोबोट्स द्वारा विकसित रोबोट का शूटिंग टेस्ट वीडियो बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है यह 4 पैर वाला रोबोट खुद को संतुलित रखते हुए फायर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में युद्धों में इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह तकनीकी डेमो सिर्फ शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में कॉम्बैक्ट रोबोट की संभावनाओं को भी दिखाता है। अमेरिकी उपग्रह डेटा के आधार पर अनुमान लगाया गया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में लगभग मौजूद हो सकती है। पिछले 7 साल में उपग्रह डेटा के अनुसार 2 इंटरस्टेलर मीटियर्स पृथ्वी से टकरा चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की यह दर लगभग 0.3 ऑब्जेक्ट्स प्रति वर्ष हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज न केवल हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि अंतरिक्षीय पिंडों और उनकी गति व संरचना पर भी जानकारी देती है। ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।